हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पे मानव रोग से संबंधित। आप जितनी भी रोगों के बारे में जानते हैं, अन्यथा नहीं जान रहे हैं अभी तक, इस वीडियो में हम लोग आज पूरा चर्चा करेंगे। आज आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं। वीडियो दोस्तों ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। आप किसी भी कंपटीशन का अगर तैयारी करते हैं या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा अगर वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से कम 4-5 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एकदम 100% कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि रोगों के बारे से ये जितना रोग है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, प्लेग, जितना एटीसी इत्यादि वगैरह है, मतलब एड्स वगैरह सब जितना भी है, जितना भी रोग से संबंधित बीमारी होते हैं उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे आज हम लोग यहाँ पे। अगर लास्ट तक आप इस वीडियो को देख लेते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड पूरा रहेगा। बायो का क्वेश्चन है दोस्तों, बायोलॉजी का, और यहाँ से कम 3-4 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। सबसे पहले मानव रोग से संबंधित हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी को नमस्कार, सलाम, दुआ, प्रणाम। मानव रोग ह्यूमन डिसीज। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वास्थ्य या आरोग्य की निम्नलिखित परिभाषा दी। किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, आनुवंशिक रोग। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, विषाणु मतलब वायरस, प्रोटोजोआ कवक जो फंगस होता है, आनुवंशिक जो जेनेटिक गुण से मतलब जो रोगों से होता है, जो होता है जैसे शहर गांव सब में कहा जाता है कि जेनेटिक गुण मतलब दादा से या दादा परदादा से पीढ़ी दर या आते रहा कुछ, जैसे लंग्स का बीमारी हो गया, हार्ट बीट का प्रॉब्लम हो गया, वो जो होता है जेनेटिक गुण का प्रॉब्लम होता है। या तो जीन्स के द्वारा जितना भी रोग हुआ होता है, या तो लक्षण देखने को मिलता है माता पिता से बच्चे के द्वारा उसके बच्चे में, वो जेनेटिक गुण के रूप में पाया जाता है, रोग के रूप में। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जीवाणु जनित रोग के बारे में, एक एक करके बात करेंगे। जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया डिजीज मतलब जीवाणु बैक्टीरिया से। अब हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं जीवाणु। सबसे पहले जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी, और उन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा तथा इन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सूक्ष्म जीव भी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव कहा। लीeuwenhoek को जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे यहाँ से दोस्तों, जीवाणु का पिता किसको बोला जाता है? लीeuwenhoek को जीवाणु का पिता भी कहा जाता है। और एहरनबर्ग ने इन जीवाणु का नाम दिया। किसने दिया? एहरनबर्ग के द्वारा इसे जीवाणु का नाम दिया गया। अब यहाँ पे नीचे जाके हम लोग चर्चा करते हैं एक एक करके। पैथोगन मतलब रोगजनक, जो पैथोगन उन्हें कहा जाता है जिनके कारण कई तरह के बीमारियों का जन्म होता है। पैथोगन किसको बोला जाता है? जो रोगजनक, जो इसका हिंदी होता है, उसको कहा जाता है जिनके कारण कई तरह के बीमारी का जन्म होता है। इसमें विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि आते हैं। ये सब जितना भी है पैथोगन के अंदर आता है, पैथोजन के अंदर आता है। अब तो वेक्टर रोगवाहक मतलब वेक्टर का मतलब रोगवाहक ऐसे एजेंट होता है जो एक संक्रामक रोगजनक को दूसरे जीवित जीव में ले जाता है, जैसे कि मक्खी या मच्छर। आप देखते हैं कि दोस्तों, अगर आप किसी भी मतलब खान पान की चीज़ पे अगर मक्खी या मच्छर बैठ जाते हैं, वो दूषित हो जाता है एक तरह से, वहाँ से हम लोग को बीमारी फैलने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसलिए कहा जाता है कि मतलब आप किसी भी चीज़ को अगर रखें तो मतलब ढक कर रख सकते हैं। या तो देखते होंगे दोस्तों, बाहर में मार्केट सब धूल वगैरह सब उड़ते रहता है, मक्खी मच्छर सब बैठे रहता है, मतलब अब लोग भूखे रहते हैं, उसके कारण तो जाके खा ही लेते हैं दोस्तों वहाँ से। तो इसके कारण हम लोग को मतलब हर चीज़ को सुरक्षित रखना चाहिए और मतलब बेहतर तरीके से साफ़ सुथरे का ख्याल रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे जीवाणु जनित होने वाला रोग कौन कौन सा है, इसके बारे में देख लेते हैं, एक एक करके चर्चा करेंगे। जीवाणु जनित रोग बैक्टीरिया डिजीज। आंत्र ज्वार जो होता है, टाइफाइड जिसको बोला जाता है, तपेदिक जो ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, और हैजा मतलब कॉलेरा जिसका इंग्लिश नाम है, डिप्थेरिया इसका इंग्लिश में भी हिंदी में इंग्लिश मीनिंग होता है डिप्थेरिया ही बोला जाता है। टिटनस को मतलब टेटनस जैसे हम लोग बोलते हैं, चोट के कारण मतलब टेटनस बीमारी होता है। कोड़ या कुष्ठ रोग लेप्रोसी जिसको बोला जाता है। निमोनिया इंग्लिश में भी इसका मीनिंग है निमोनिया ही बोला जाता है।
काली खांसी और सिफिलिस, ये जितना बीमारी दोस्तों मानव के द्वारा मतलब मानव में देखने को मिलता है, इसके बारे में चर्चा हम लोग एक एक करके जितना भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दसों के बीमारी के नाम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आंत्र ज्वार, जीवी जनित रोग जो होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और क्या क्या कारण हुआ है इसके कारण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी और प्रभावित अंग आंत होता है। क्या होता है? आंत। टाइफाइड का टेस्ट वीडियल टेस्ट बोला जाता है, वीडियल टेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइफाइड का टेस्ट। टाइफाइड बीमारी आप जानते होंगे दोस्तों, टाइफाइड बीमारी हो गया, टाइफाइड बुखार हो गया है, बहुत दिन से बुखार छूटता नहीं, इसको बारे में इस मतलब जैसे गाँव सब में बोला जाता है। अब यहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे, इसे आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। किसके वो? आंत का। और आंत्र ज्वार सॉल्मोनेला टाइफाई, सॉल्मोनेला टाइफाई नामक जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? सॉल्मोनेला जो जीवाणु होता है उसी के कारण होता है, या प्रदूषित जल तथा भोजन से फैलता है। किसके कारण? प्रदूषित, जहाँ गंदा जो जल होता है और भोजन के कारण फैलता है। इस रोग में आंत्र और प्लीहा की योजनी ग्रंथि प्रभावित, ग्रंथियाँ बढ़ जाती है। इसके रोगी को सर दर्द, तेज बुखार आता है। क्या होता है? सर दर्द और तेज बुखार का कारण बनता है। अब हम लोग यहाँ पे हैजा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हैजा बीमारी कैसे होता है, इसका मतलब क्यों कारण, किसका क्या कारण होता है। हैजा बैक्टीरिया वाइब्रियो और कोलेरा जिसको बोला जाता है। प्रभावित अंग आंत ही होता है। लक्षण इसका जो होता है दस्त और उल्टी, मतलब उल्टी खांसी जैसे देखने को मिलता है। शरीर में पानी की कमी हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे अब यह रोग विबोरियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? विबोरियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलाया जाता है। किसके द्वारा? मक्खियों द्वारा। उल्टी व दस्त से रोगों के शरीर का सारा पानी निकल जाता है और जिससे रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। रोगी की पानी उबाल कर पीना चाहिए। किसका? उबाल मतलब जो गर्म पानी करके पीना चाहिए दोस्तों, मतलब उबाल करके पीना चाहिए रोगी को पानी। अब यहाँ पे हम लोग जीवाणु जनित रोग बैक्टीरिया डिजीज निमोनिया के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। निमोनिया के बारे में बात करेंगे। बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकस और डिप्लोकस जो निमोनिया। प्रभावित अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है इसका। लक्षण क्या होता है? ठंड लगना। निमोनिया जो बीमारी होता है, जो ठंड लगना, एकदम तेज बुखार आना, सांस लेने में तकलीफ, मतलब सांस लेने में तकलीफ होता है इसमें। और यहाँ पे निमोनिया के रोग डिप्लोकोकस और न्यूमोनी नामक जीवाणु रोग से होता है। किसके द्वारा? निमोनिया रोग जो होता है डिप्लोकोकस और न्यूमोनी नामक रोग जीवाणु से होता है। इसमें फेफड़ा में सूजन प्रभावित हो जाता है और रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है। रोगी को तेज बुखार आता है और उसे ठंड से बचा कर रखना पड़ता है। किससे? ठंड से बचा कर रखना पड़ता है। दोस्तों आप यहाँ से शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, यहाँ से बहुत ही मदद मिलेगा आप सभी को। जीवाणु जनित रोग बैक्टीरिया डिजीज जो प्लेग के बारे में बात करेंगे। प्लेग बीमारी किसके द्वारा आता है और किस कारण से होता है? यहाँ देख सकते हैं प्लेग बीमारी मतलब ये चूहा के द्वारा होता है। बैक्टीरिया यर्सीना पेस्टिस। प्रभावित अंग फेफड़े और लिम्फ नोड्स। लक्षण क्या होता है? बुखार, दर्द, सिर दर्द, कमजोरी, शरीर का लाल काले धब्बे पड़ना। प्लेग खतरनाक जानलेवा और संक्रामक रोग का एक वर्ग है जो यर्सेनिया पेस्टिस जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है। किसमें दोस्तों पाया जाता है? चूहों में मुख्य रूप से पाया जाता है। इन जानवरों का खून पीने वाले कीड़े जेनो पसला और केओपिस नामक पिस्सू इस बीमारी को फैलाते हैं। इस रोग के ब्लैक फ्लैग भी कहा जाता है क्योंकि काले चूहे रोगजनक के मुख्य वाहक होते हैं। कौन चूहा? काला चूहा जो होता है रोगजनक के मुख्य वाहक होता है। यह हवा या संपर्क के किसी अन्य माध्यम से भी एक व्यक्ति से दूसरे माध्यम में जा सकता है। क्योंकि दोस्तों आप देखते हो घरों से में मतलब चूहा मतलब इधर से उधर फुदकते रहता है। किसी मतलब खाने वाले चीज़ को मतलब टच करके खा लेते हैं। हो सकता है घर सबका आदमी मतलब उस पर ध्यान देता फिर उसको बिना धोए खा लेता है। वहाँ से मतलब इस रोग को फैलने का ज़्यादा चांस रहता है। लिम्फ नोड्स सूज जाते हैं और उंगली नीली काली पड़ने लगती है और रोगियों के बुखार
ठंड और कमजोरी और सिर दर्द का कारण बनने लगता है। जीवाणु जनित रोग, यहाँ पे डिप्थीरिया के बारे में बात करेंगे हम लोग। बैक्टीरिया जो इसका अंग जो प्रभावित होता है दोस्तों, श्वास नली मतलब सांस नली का जो नली होता है वहाँ से डिप्थीरिया से प्रभावित है। वैक्सीन डीपीटी का लगाया जाता है और लक्षण क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटने का असर इसमें दिखता है। डीपीटी का फॉल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पी से होता है पेरिट्यूसिस और टी से टेटनस इसका होता है फुल फॉर्म। अब यहाँ पे देखते हैं डिप्थीरिया के बारे में। यह रोग कैरोनेबैक्टीरियम डिप्थरी नामक जीवाणु के कारण होता है। इस रोग में रोगों के रोगी की गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। क्या होता है, कृत्रिम झिल्ली बन जाती है जो सांस अवरोधक का काम करती है। इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसके बचाव के लिए डीपीटी का टीका पहले ही लगा दिया जाता है। क्या पहले भी लगा दिया जाता है। अब यहाँ पे बात करें हम लोग काली खांसी के बारे में। काली खांसी मतलब कैसे होता है, इसका क्या प्रभावित होता है इसके बारे में। काली खांसी की अगर बात करें तो बैक्टीरिया बोर्डेटेला पेरिट्यूसिस जो प्रभावित अंग होता है, श्वसन तंत्र ही होता है। इसमें भी वैक्सीन डीपीटी का लगाया जाता है। लक्षण लगातार खांसी आना जो पेरिट्यूसिस में होता है, जो काली खांसी जो होता है। डी का फुल फॉर्म डिप्थीरिया, पी का पेरिट्यूसिस और टी का टेटनस। और नीचे जाके बात करें तो अगर हम लोग यहाँ पे मुख्यतः यह रोग बच्चों को होता है और इसका प्रसार हवा द्वारा होता है। यह रोग हीमोफिलिस और पेरिट्यूसिस और बोर्डेटेला पेरिट्यूसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका, डीपीटी का। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो मतलब काली खांसी का जो बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अब बात करेंगे यहाँ हम लोग टेटनस के बारे में। टेटनस की अगर बात करें तो जो ये बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। प्रभावित बैक्टीरिया जो क्लोस्ट्रीडियम और टेटनी होता है। प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र। वैक्सीन जो डीपीटी का टीका ही लगाया जाता है। लक्षण होता है इसमें टेटनस, तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा लॉक होना। टेटनस को धनुष्टकार या लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। यह क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसके जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करता है। जो मतलब आप देखते हैं दोस्तों, जहाँ पे चोट लगता है दोस्तों वहाँ पे टेटनस होने का ज़्यादा चांस रहता है। मतलब कहा जाता है कि लोहे के द्वारा अगर चोट लगाया जाता है, लोहा या तो स्टील से किसी भी चीज़ से चोट लगता है तो वहाँ से मतलब टेटनस होने का ज़्यादा चांस है। इसलिए बोला जाता है डीपीटी का टीका लगाना जरूरी होता है। अब बात करेंगे सिफिलिस की बीमारी के बारे में। कौन सा, सिफिलिस बीमारी के बारे में। सिफिलिस बीमारी बैक्टीरिया जो ट्रेफोनेमा और पैलेडम जो प्रभावित अंग होता है, जननांग होता है और लक्षण इसका होता है शिश्र, पेनिस व योनि का परलाल रंग के दाने इसका होता है। अब इस रोग के बारे में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इस रोग का कारक ट्रेपोनेमा और पैलेडियम। इस रोग का संक्रमण रोगी के साथ मैथुन संभोग करने से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। इस रोग में शिश्र व योनि पर लाल रंग के दाने, बाद में शरीर पर चकत्ते तथा अंत में यह रोग हृदय, यकृत व मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। इस रोग में पेनिसिलिन द्वारा लाभ होता है। किसके द्वारा, पेनिसिलिन द्वारा लाभ होता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे तपेदिक क्षय रोग के बारे में। किसके बारे में, तपेदिक क्षय रोग के बारे में। तपेदिक क्षय रोग की अगर बात करें तो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस प्रभावित अंग होता है। इसमें फेफड़ा होता है और लक्षण होता है बार बार खांसी आना, बार बार खांसी के साथ बलगम या खून आना। जो इसका वैक्सीन जो टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किसमें, तपेदिक या क्षय रोग जो होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में, इसका मुख्य पॉइंट क्या है। यह एक संक्रामक रोग होता है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। इस रोग के लक्षण जो होता है बुखार, रात में पसीना आना, भूख, वजन व शक्ति में कमी आना, पाचन व तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होना, जो तपेदिक बीमारी से होता है। कोढ़ और कुष्ठ रोग क्या है। कोढ़ और कुष्ठ रोग से अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग यहाँ कोढ़ और कुष्ठ रोग, बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे और प्रभावित अंग इसका होता है जो कोढ़ जो कुष्ठ रोग होता है। तंत्रिका तंत्र और त्वचा होता है। क्या होता है, तंत्रिका तंत्र और त्वचा। लक्षण इसका क्या होता है, त्वचा पर चकत्ते पड़ना और तंत्रिका को प्रभावित करना होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बीमारी के बारे में। इसका मुख्य पॉइंट क्या है।
यह बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में ऊतकों का अपक्षय होने लगता है और शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। इसके अतिरिक्त जोड़ों के आसपास के तंत्रिकाएं प्रभावित होने लगती है। इसी रोग के रोकथाम के लिए MDT दवाओं का प्रयोग किया जाता है। किस रोग के लिए? जो ये कोढ़ और कुष्ठ रोग जो होता है, इसके लिए जो MDT का दवाओं का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें वायरस के बारे में। वायरस क्या चीज़ है और इसका क्या है, ये इसके बारे में बात करेंगे। विषाणु जनित रोग जो वायरस होता है। विषाणु एक संक्रामक एजेंट है जो किसी जीव की जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्रतिकृति बनाता है। किसके अंदर? जो मतलब जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्रतिकृति बनाता है। इस विषाणु की खोज की रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवानोवस्की ने की थी। किसने? दिमित्री और इवानोवस्की ने की थी। तंबाकू मोजेक विषाणु सबसे पहले खोजा गया था। कब? तंबाकू जो मोजेक विषाणु है सबसे पहले खोजा गया है। और विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी नहीं, वायरोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पे विषाणु से जनित होने वाला सबसे कौन सा रोग है, इसके बारे में चर्चा करें। जीवाणु से होने वाला रोग जुकाम हो गया, पोलियो हो गया, एड्स हो गया, डेंगू ज्वार हो गया, ट्रैकोमा हुआ, रेबीज हो गया, मेनिंजाइटिस हुआ, कलसुआ हुआ जो गाल फूल जाता है, चेचक हुआ, छोटी माता, खसरा और पीलिया या हेपेटाइटिस, इबोला हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। मतलब ये सभी जितना भी बीमारी आप देख लें ये विषाणु से जनित रोग है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा ये सभी बीमारी होता है। कौन सा? 2, 4, 6, 7, लगभग 14 बीमारी जो होता है वायरस से होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो जुकाम के बारे में। किसके बारे में? एक एक करके जुकाम मतलब इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जुकाम के बारे में बात कर लेते हैं। विषाणु जनित रोग जुकाम वायरस जो राइनो वायरस होता है, जुकाम जो होता है प्रभावित अंग होता है श्वसन तंत्र, जो मतलब सांस लेने में दिक्कत होता है। लक्षण इसका क्या होता है? बुखार, थकान, गले की खराश, सूखी खांसी, सांस लेने में कठिनाई, बहती नाक और आदि, ये सभी जुकाम का कारण है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। यह रोग सामान्यतः मौसम बदलते समय तथा सर्दियों में होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण श्वसन मार्ग के म्यूकस झिल्ली में सृजन, सूजन, गले में खराश, छींकने, नाक बहना आदि जो लगभग 1 सप्ताह तक रहते हैं। इस रोग का संक्रमण छींकने से वायु में मुक्त बिंदुओं द्वारा होता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति द्वारा किस वस्तु को छूने से वहाँ वायरस कण लग जाते हैं और वहाँ से स्वास्थ्य व्यक्ति में संक्रमण हो जाता है। मतलब किसी को छींकने से दोस्तों या तो छूने से वायु में जब फैलती है तो वहाँ से भी स्वास्थ्य व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है, मतलब बीमारी फैल जाती है। अब यहाँ पे डेंगू के बारे में बात कर लेते हैं। डेंगू जो मच्छर के काटने से होता है। डेंगू जनित रोग क्या होता है? वायरस एरोवो वायरस होता है, रोगवाहक एडस एजाइप्टी होता है, प्रभावित अंग होता है, संपूर्ण शरीर होता है और इसका लक्षण जो होता है बुखार, जोड़ों में दर्द, प्लेटलेट्स में कमी। अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं डेंगू के बारे में। यह रोग अरबो वायरस के कारण होता है। किसके कारण? जो अरबो वायरस के नाम से भी जाना जाता है जो कि एडिस एजिप्टी मच्छर द्वारा संचारित किया जाता है। कौन सा मच्छर? एडिस एजिप्टी जो होता है मच्छर, उसी के द्वारा संचारित किया जाता है। इस रोग में बहुत तेज बुखार और सर, आंख में पेशी, जोड़ों में भयंकर पीड़ा, इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी के नाम से भी जाना जाता है। हड्डी तोड़ बुखार किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? डेंगू बुखार होता है, जो डेंगू बीमारी होता है, आप सभी जानते होंगे कि डेंगू उसको हो गया, डेंगू बीमारी से बहुत पीड़ित है, वो हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है डेंगू बीमारी। अब यहाँ पे बात करेंगे चेचक के बारे में दोस्तों। चेचक क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स वायरस, वायरोलो वायरस और प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर होता है। लक्षण इसका क्या है? तेज बुखार, शरीर में लाल दाने। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यह एक बेहद संक्रमण रोग होता है जिसका रोग जनक बैरियोला नामक वायरस होता है और इसके रोगी को सर, पीठ, कमर, उसके बाद पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है। इसके बाद शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। इसके रोगी को सभी से अलग रखना चाहिए। इस रोगी को सभी से अलग भी रखा जाता है, मतलब चिकन पॉक्स आप नाम से जो जाने जाते हैं, जो स्मॉल पॉक्स है, जिसे गांव वगैरह सब में इसको मतलब बूढ़ी माता के नाम से भी जाना जाता है।
ये एक वायरस को द्वारा होता है दोस्तों। ये मतलब कोई, लेकिन हम देखते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये चिकन पॉक्स जो आप देखते हैं, जो स्मॉल पॉक्स जो होता है, छोटी छोटी, जिसको मतलब इस मतलब छोटी माता के नाम से इसको लोग मानते हैं, मतलब कि मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब इसको उसका रेस्पेक्ट करने लगता है, लेकिन ये वायरस को द्वारा होता है दोस्तों। मतलब अंधभक्ति में ना पड़े, बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे जाते देखते हैं विषाणु जनित रोग क्या है, छोटी माता जो चिकन पॉक्स होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। वो स्मॉल पॉक्स था, ये चिकन पॉक्स है, जो ये छोटी माता, इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी। वायरस जो होता है वायरोलोसेला वायरस जो होता है, प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर, लक्षण हल्का बुखार, शरीर पर लाल दाने आना। ये किस कारण होता है, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यह रोग भी चेचक की भांति अत्यधिक संक्रामक होता है। इसमें हल्के बुखार के साथ साथ शरीर पर पित्तिकाएँ निकल आती हैं। इसको उपचार के लिए चेचक के टीके लगवाना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो चेचक को, जो स्मॉल चिकन पॉक्स जो ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे बच्चे को होता है, जो कभी कभी बड़े के मुंह, फेस में वगैरह सब पूरे शरीर में हो जाता है। इसको मतलब गांव सब में आप लोग जानते होंगे कि मतलब इसको कुछ इसका रेस्पेक्ट किया जाता है। मतलब इसके साथ ये खाना पाना में कुछ होता है कि ये मत डालो, वो मत डालो, ऐसा मतलब कहा जाता है। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन इसको मतलब कहीं मतलब मानना या तो होता है ना, मतलब आप समझ सकते हैं। आप यहाँ पे पोलियो के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पोलियो की अगर बात करें यहाँ पे हम लोग, या पोलियो के बारे में, पोलियो वायरस जो होता है, प्रभावित अंग तंत्रिका होता है, और लक्षण जो होता है मांसपेशियों में कोमलता या कमजोरी, हड्डियों में झुकाव होता है, जो जैसे जिसको हम लोग यहाँ पे विकलांग जो बोल रहे या दिव्यांग बोल सकते हैं दोस्तों। पोलियो जो होता है, इसका प्रभाव सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है। इसमें रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। इसके उपचार के लिए बच्चों को पोलियो रोधी दवा दी जाती है। पोलियो के टीके की खोज जोनास सॉल्क ने की थी। किसने? जोनास सॉल्क के द्वारा किया गया था, परंतु वह इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन थी। क्या था? परंतु वो दी जाने वाली वैक्सीन एक प्रकार का था। अब यहाँ पे विषाणु जनित रोग जो होता है, वायरस जो एड्स बीमारी होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एड्स बीमारी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो वायरस होता है, HIV, प्रभावित अंग होता है प्रतिरक्षा प्रणाली WBC, और लक्षण जो होता है भूख ना लगना, शरीर में ऊर्जा की कमी आना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना, और टेस्ट जो होता है इलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट और एसिड जो होता है, इसका मतलब जो टेस्ट होता है। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। एक्वायर्स इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम को ही संक्षिप्त रूप में एड्स बोला जाता है। मतलब इसी का संक्षिप्त नाम जो एड्स कहा जाता है। यह रोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस अर्थात HIV की वजह से होता है। यह रोग असुरक्षित संभोग या इन्फेक्टेड रक्तदान और इन्फेक्टेड इंजेक्शन की सुई के इस्तेमाल से फैलता है। इसके रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत घट जाती है और अंत रोगी की मृत्यु हो जाती है। मतलब ये जो बीमारी फैलती है दोस्तों, ज़्यादातर मतलब इंजेक्शन का यूज़, मतलब किसी बीमारी, अगर किसी व्यक्ति में बीमारी है, उसको इंजेक्शन यूज़ किया है HIV की बीमारी वाले को, अगर वही इंजेक्शन आपको यूज़ कर देगा तो वहाँ आप उस समय मतलब कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद आप उससे मतलब पीड़ित हो जाएंगे। हो सकता है आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए मतलब समय के अनुसार आपको इलाज करवा लेना चाहिए। अब यहाँ पे रेबीज के बारे में देख लेते हैं। रेबीज जो होता है कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज हाइड्रोफोबिया जो होता है, वायरस राइबोडोवायरस और लाइसेवायरस जो होता है, प्रभावित तंत्रिका तंत्र, लक्षण पानी से डर लगना और पागलपन जैसी हरकतें करना और जीभ बाहर निकलना। मतलब जिस व्यक्ति को कुत्ते काट लेते हैं तो उसको बोला जाता है कि मतलब रेबीज का टीका लगवाना चाहिए। उसका लक्षण क्या होता है? पानी से उसको डर लगाता रहता है और पागलपन जैसी हरकतें करेंगे और जीभ बाहर निकालेंगे जिसको कुत्ता काट लेता है। तो दोस्तों आप लोग भी अच्छे सुरक्षित रहेंगे जो आवारा कुत्तों से। यह रोग कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने या जख्म को चाटने से होता है। क्या होता है? कुत्ते या बिल्ली का काटने से या बंदर के काटने से, इन सभी चीज़ अगर आपको काटते हैं तो दोस्तों आप लोग इसको इग्नोर नहीं करेंगे। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये सभी चीज़ अगर कुत्ते, बिल्ली, बंदर या कोई भी चीज़ काटते हैं, आप जस्ट ही हॉस्पिटल जाके टीका ले सकते हैं।
अन्यथा आपको बाद में आपको हो सकता है कि मतलब नादानी की वजह से कुछ नहीं होगा, बाद में देखा जाएगा जो होगा, लेकिन आपको बाद में परेशानी का झेलना पड़ सकता है। इसीलिए एक रिक्वेस्ट आप सभी की, अगर अगल बगल में किसी को या ऐसा घटना होता है, इसको तुरंत से सजेस्ट करें कि मतलब नियर हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में जाके रेबीज़ का टीका लगवा लें। अन्यथा 2-4 साल या 5 साल 10 साल इसका जो बीमारी जो ये एक जानवर जो काटते हैं 10 से 20 साल या 30 साल का, मतलब किसी भी समय आपको लक्षण मतलब देखने को मिल सकता है। इसीलिए बेहतर होगा कि जैसे काटा कोई, ये तीनों में से कोई चीज़, आप जाकर हॉस्पिटल में इसका टीकाकरण ले लें। अब देख लेते हैं यहाँ पे, इस रोग का संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। इस रोग के लक्षण 2 रूपों में होता है, देखने को मिलता है। पहले में रोगी को पानी से डर लगता है, दूसरे में रोगी को पक्षघात, तेज बुखार, उल्टी आना और भयंकर सर में दर्द होता है इसके कारण। अब यहाँ पे देख ले, रेबीज के रोकथाम के लिए इसके टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। जो रेबीज का जो कुत्ते के काटने से इसका जो टीके की खोज किस तरीके का, लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। अब बात करेंगे गलसुआ, जो आप देखते होंगे बचपन से गाल बच्चे को एक चिपकाया जाता है, जो गलसुआ में गाल फूल जाता है कान के बगल में, उसी को बोल जाता है गलसुआ। वायरस, मम्पस वायरस, प्रभावित अंग लार ग्रंथि होता है। लक्षण, कान के नीचे स्थित पैरोटीड ग्रंथि में सूजन होता है। और इबोला जो होता है वायरस, इबोलो वायरस, प्रभावित अंग प्रतिरक्षा तंत्र, और लक्षण जो होता है उल्टी, दस्त, बुखार, सिर दर्द या रक्तस्राव इसके कारण होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, इबोला का नाम होता है कागो के एक सहायक नदी इबोला के ऊपर पड़ा है, और यह वायरस सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। इस रोग में रोगी की त्वचा गलने लगती है, यहाँ तक कि हाथ पैर से लेकर पूरे शरीर गल जाता है। ऐसे रोग से दूर रहकर ही इस रोग से बचा जा सकता है। मतलब ये वायरस है दोस्तों, इन सभी रोगों से अगर किसी को अगल बगल में देखते हैं दोस्तों, मतलब इन सभी चीज़ों से दूर ही रहना बेहतर रहता है। मतलब हम लोग को मतलब अपने आप से मतलब सुरक्षित रखना बेहतर होता है, क्योंकि आप ये वायरस होता है दोस्तों, वायरस के द्वारा हर चीज़ फैल जाता है, आपको छुएगा या टच करेगा। अब यहाँ पे बात करेंगे खसरा और इन्फ्लुएंजा के बारे में, दोनों एक ही पार्ट में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। खसरा और इन्फ्लुएंजा, खसरा जो होता है वायरस, और प्रभावित अंग जो होता है संपूर्ण शरीर होता है। लक्षण जो होता है शरीर पर लाल दाने पड़ने लगता है। जो खसरा बीमारी होता है दोस्तों, लाल पे छोटा छोटा दाना अंदर से मतलब वो दाना जो दिखेगा आपको अंदर से टाइप का दिखेगा, मतलब अंदर में ही लगता है दिखेगा, लेकिन शरीर में पूरे शरीर में दिखने लगता है लाल दाना। अब इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है इसके बारे में देख लेते हैं। वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस ए, बी एंड सी, प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। लक्षण जो होता है सर्दी, खांसी, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द इसका लक्षण होता है। अब यहाँ पीलिया या हेपेटाइटिस और ट्रेकोमा के बारे में हम लोग बात करेंगे। पीलिया, हेपेटाइटिस और जॉन्डिस, जिसको जॉन्डिस बोला जाता है दोस्तों। पीलिया और हेपेटाइटिस मतलब इसका इंग्लिश नाम है, और जॉन्डिस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस हो गया, आँख पीला हो जाता है। तो वायरस हेपेटाइटिस वायरस, प्रभावित अंग यकृत मतलब लीवर होता है। लक्षण जो होता है पेशाब, पीला होना, आँख एवं त्वचा का पीला होना। और ट्रेकोमा क्या होता है दोस्तों, वायरस, प्रभावित अंग आँख होता है। लक्षण जो होता है आँख में दर्द और आँख का लाल होना। अब यहाँ पे मेनिनजाइटिस के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। मेनिनजाइटिस क्या होता है, वायरस नीसेरिया और मेनिनजाइटिस, जो प्रभावित अंग है मस्तिष्क मतलब जो दिमाग होता है। लक्षण जो होता है इसका तेज बुखार और बेहोशी आना, जो मेनिनजाइटिस का जो लक्षण होता है। इसका प्रभावित अंग होता है दोस्तों यहाँ पे, यह रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और रोगी को पहले तेज बुखार आता है और बाद में बेहोश हो जाता है। इस रोग के कारण बाद में क्या हो जाता है दोस्तों, बेहोश हो जाता है। अब प्रोटोजोआ जनित रोग जो होता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। प्रोटोजोआ जो जनित रोग होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रोटोजोआ जो जनित रोग है, रोग प्रभावित अंग प्रोटोजोआ और लक्षण क्या होता है इसके बारे में एक एक करके थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। रोग प्रभावित अंग प्रोटोजोआ और लक्षण, मलेरिया, प्लीहा एवं आरबीसी और प्लाज्मोडियम जो इसका प्रोटोजोआ है। ठंड के साथ बुखार आना, और पैरिया रोग जो होता है मसूड़ा जो इसका प्रभावित अंग होता है प्रोटोजोआ। एंट एमीवा जो
बैलिस होता है, मसड़ों से रक्त लाल निकलना। सोने की बीमारी जो मस्तिष्क में होता है, ट्रिपिनोसोमा जो होता है, जो प्रोटोस जो है उसके कारण होता है। बहुत नींद के साथ बुखार आना, और पेचिस जो होता है आंत जो इसका प्रभावित होता है, और एंट अमीबा जो होता है हिस्टोलिटिका होता है। श्लेषा और खून के साथ दस्त आना, और काला जो ज्वार होता है, अस्थि मज्जा और लीस मेनिया डोना वानी तेज बुखार होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मलेरिया की परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। क्या है? मलेरिया के जो परजीवी का वाहक है मादा एनोफिलीज है, और सीसी मक्खी के कारण निंद्रा रोग होता है। कौन सा मक्खी? सीसी मक्खी के कारण मतलब नींद आने की बीमारी होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कवक जनित जो रोग होता है, जो फंगस के द्वारा होता है, इसके बारे में। दम्मा और गंजापन, सबसे पहले बात करें कवक जनित रोग। दम्मा और गंजापन यह एक संक्रामक रोग है जो मनुष्य के फेफड़ों में एस्पिरिजल्स और प्यूमिगेट्स नामक कवक के बीजाणु पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े के सूक्ष्म नलियों में सिकोड़न ला देता है। गंजापन यह टीनिया कैपिटिस और नमक कवक से होता है। इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती है, जिससे सिर के बाल टूटने लगते हैं। किसके द्वारा? गंजापन जो मतलब कवकों के द्वारा। अब यहाँ पे बात करेंगे दाद और एथलीट फूड, जो मतलब जिसका पाँव फूल जाता है, उसके बारे में। ये फंगस के द्वारा, ये जितना बीमारी है दोस्तों फंगस के द्वारा बीमारी। आप लोग यहाँ से नोटबुक में मतलब कॉपी में आप नोट्स बना सकते हैं, बेहतर होगा आपको याद करने में। अब यहाँ पे कवक के द्वारा जो बीमारी होता है दाद और एथलीट, यह रोग ट्राइकोफाइटॉन और नामक कवक से फैलता है। यह कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेता है, जिससे त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। यह एक संक्रामक रोग भी कहा जाता है। कौन सा रोग? संक्रामक रोग। एथलीट फूट जो होता है, यह रोग एक कारक टीनिया पेडिस नामक कवक है। किसके? कौन सा? टीनिया नामक कवक है। यह त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा के कटने फटने और मोटे होने से होता है। कटने फटने और मोटे होने से होता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम के हिस्से प्रभावित होता है। कौन सा? मुलायम के हिस्से प्रभावित होता है। अब यहाँ पे खाज के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, दांत खाज के बारे में। खाज के हाथ इस रोग का कारक एकेरस और स्केबीज, और इस रोग में त्वचा में खुजली होती है तथा सफेद दाग पड़ जाते हैं। अब यहाँ पे बात करें हम लोग यहाँ पे वर्णांधता जो रोग होता है, जो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होता है। इसमें जो होता है लाल रंग हरा दिखाई पड़ता है। क्या? लाल रंग जो होता है हरा ही दिखाई पड़ता है। और इस रोग में मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है? पुरुष ज़्यादा प्रभावित होता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? यह स्त्रियों में होता है, जो इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, 44A+XO। इसमें शरीर को अल्प विकसित, कद छोटा एवं वक्ष चपटा होता है। जनांग प्राय अविकसित होता है, जिससे वह बांझ होता है। अब यहाँ पे अनुवांशिक रोग जो होता है, जेनेटिक जो रोग होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। हीमोफिलिया जो होता है, हीमोफीलिया जो बीमारी होता है, वो जेनेटिक खून से मतलब पीड़ित रहता है। इस रोग में व्यक्ति की चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे सामान्य समय अंतराल और औसतन 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया हीमोफिलिया से ग्रसित थी। इस बीमारी के बारे में जब पता चला कि जब धीरे धीरे करके एक के बाद एक सदस्य इस बीमारी के चपेट में आने लगे थे, तो हीमोफिलिया से शाही परिवार के सभी सदस्य ग्रसित हो गए थे। कौन सा? जो मतलब महारानी ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया जी थी, जो शाही परिवार के लगभग सदस्य जो इस ग्रसित होने लगे थे एक एक करके, इसलिए इसे शाही बीमारी भी कहा जाता है। कौन सा बीमारी? शाही बीमारी भी कहा जाता है। अनुवांशिक रोग जो होता है क्लीनेन-फेल्टर जो सिंड्रोम होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। यह रोग पुरुषों में होता है, सबसे ज़्यादा किसमें? पुरुषों में। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक हो जाता है। क्या हो जाता है? नपुंसक। और यहाँ पे अनुवांशिक रोग के बारे में जान लेते हैं।
डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखी टेढ़ा, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। कौन सा? डाउन सिंड्रोम जो बीमारी होता है, किसके कारण? इस रोग से ग्रसित मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा, मतलब जिसका शरीर मतलब बेढप टाइप का दिखता है। इसे मैंगोलीज में भी कहा जाता है। क्या? मैंगोलीज में भी बोला जाता है। अब पटाओ सिंड्रोम क्या होता है इसके बारे में? इसमें रोगी का ऊपर का होंठ बीच से कट जाता है, तालू में दरार हो जाता है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो जाता है। कैसे? नेत्र रोग से प्रभावित हो जाता है। अब यहाँ पे आप यहाँ से क्वेश्चन आप बना सकते हो दोस्तों, मतलब किसी को MPPCS हो गया, SSC HSC में पूछा गया है। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन आप इसको देख के बना सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। BCG का टीका आप यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। BCG का टीका किस रोग में दिया जाता है? ए मलेरिया, दूसरा क्षय रोग, तीसरा कुष्ठ रोग, तीसरा न्यूमोनिया। आपको कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर देना। निद्रा रोग जो होता है कवक जनित, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, विषाणु जनित। तीसरा जो क्वेश्चन है मलेरिया रोग का रोग जनक प्रोटोजोआ है। कौन सा? एनोफिलीज एजिप्टाई और क्यूकस और प्लाज्मोडियम। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कालाजार रोग किसको प्रभावित करता है? यहाँ पे पहला यकृत को, आंत को, प्लीहा को, अस्थिमज्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है? पहला ऑप्शन है वायरस जनित, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा बैक्टीरिया जनित, चौथा कवक जनित। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो वर्णातता जो ब्लाइंडनेस रोग जो किसकी पहचान नहीं होता? NTPC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। सिर्फ हरे रंग की, लाल व हरे रंग दोनों की, सिर्फ लाल रंग की, लाल व पीले रंग दोनों की। और ये DSSB में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में इसके बारे में। लॉक जो किस रोग का अन्य नाम है? टिटनस, तपेदिक, टाइफाइड, पोलियो। दूसरा ऑप्शन है गंजा रोग, रोग कारक कवक और टीनिया कैपिटिस। ऑप्शन ट्राइकोफाइटॉन और एस्परजिलस और प्यूमिगेट्स और एक्सरीज एस्केवीज। और जो गलसुआ रोग फैलता है, जो ये क्वेश्चन जो SSC CHSL 2020 में पूछा गया, कवक से, विषाणु से, जीवाणु से, कृमि से। अब यहाँ से SSC और रीट वगैरह सब में क्वेश्चन पूछा है। यहाँ से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा दोस्तों।